नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। टू मैपिंग्स को कैसे कंपोज करते हैं। आप देखेंगे यहां पे F is a mapping from set A to B and G is a mapping from set B to C. Then there exists a mapping GOF from set A to set C. That is known by composition of F and G. अच्छा, पहले तो ये जान लीजिए आप F and G का कंपोजिशन आप लोग सोच रहे होंगे FOG होता है। कई लोग तो बहुत मिस्टेक करते हैं बोलने में ही, जानना तो ठीक है भाई। एक तो इसको ओ मत समझिए, कई लोग पढ़ते हैं फॉग, एकदम गलत है भाई। ये फॉग नहीं है, ये ओ है, कंपोजिशन का सिंबल है। ये ओ नहीं है, इंग्लिश अल्फाबेट वाला वो नहीं है। ये क्या है? जैसे प्लस होता है, ये प्रोडक्ट होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही हियर स्मॉल सर्कल स्टैंड फॉर द कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग। पहली बात तो ये समझ लो। एक बार तो मैं बड़ा डाउट में आ गया, एक बच्चा बोला कि साहब फॉग सिलेबस में आ गया। मैंने कहा फॉग तो जूलॉजी में होगा, फॉग हमारे सब्जेक्ट में कहाँ? अरे बोले नहीं सर फॉग आ गया। जब मैंने कहा दिखाना आप बुक, जब मैंने उसकी बुक को देखा तो मैंने कहा भाई ये ओ नहीं है, ये ओ नहीं है। मैंने कहा ये फॉग नहीं है, एप कंपोजिशन जी है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसको ओ नहीं रीड करिएगा, एप कंपोजिशन जी। दूसरी बात मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि आप सोच रहे होंगे कि एफ एंड जी का कंपोजिशन FOG होगा, एप कंपोजिशन जी होगा। नो नो नो, एफ एंड जी का कंपोजिशन GOF होता है। क्या होता है? GOF। तो जल्दी से जान लें GOF क्या होता है। अब देखिए, यदि किसी मैपिंग F ने X की इमेज क्या बनाई? FX। अब कहाँ आया वो? B के डोमेन में आया। और फिर उस पर किसने काम किया? G ने। पहले X पर किसने काम किया? F ने। फिर उसके बाद जो रिजल्ट मिला उस पर किसने काम किया? G ने। और G ने क्या आंसर दिया? G ऑफ FX। तो एक मैपिंग ऐसी होती है जो X को डायरेक्टली किससे कनेक्ट करती है? G ऑफ FX से। इसी का नाम है कंपोजिशन ऑफ F एंड G। आप लोग समझते होंगे। चलिए हो गया कंप्लीट। अरे भाई इतने जल्दी कंप्लीट नहीं होता। क्वेश्चन पहले उठता है कि GOF डिफाइन कब है, तो आप कहेंगे साहब ये क्वेश्चन कैसा है? सुबह शाम, दमोह, बॉम्बे, कहाँ डिफाइन है? अरे भाई वो बात नहीं कर रहा हूं, कहां पे डिफाइन है, किस कंडीशन में डिफाइन है। भाई ये बताइए, एफ ने जो आउटपुट दिया एक्स का वो जी के डोमेन के बाहर पहुंच गया। मान लीजिए एक्स की इमेज FX ने क्या बनाई? एफ ने क्या बनाई? FX। और ये कहां पहुंच गया साहब? ये पहुंच गया यहां पे FX। तो भाई जब FX यहां पहुंच जाएगा तो उस पर जी काम ही नहीं करेगा। जी के नेटवर्क के बाहर, नेटवर्क के बाहर होते हैं तो काम करता है क्या? मोबाइल सिम नहीं करती ना। ऐसे ही किसी मैपिंग का नेटवर्क माने उसका डोमेन। जैसे F का नेटवर्क A है, G का नेटवर्क B है। अब इसने आउटपुट दिया F ने, और वो कहां पहुंचा? मैपिंग G के नेटवर्क के बाहर, माने G के डोमेन के बाहर। तो उस पर G काम नहीं करेगा। G का अपना नेटवर्क है, माने G का अपना डोमेन है। G अपने डोमेन पे ही काम करता, अपने नेटवर्क में ही काम करता। तो यहां एक बात इंपॉर्टेंट आ गई, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछ लेते हैं कि व्हेन F एंड G इज डिफाइंड। तो ये लिखा है पहला पॉइंट नोट में, व्हेन रेंज ऑफ F के द्वारा जो आउटपुट निकले वो किसके डोमेन में जाना चाहिए? वो G के डोमेन में जाना चाहिए, वो G के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। चलिए, तो एक बात तो ये, अब क्वेश्चन उठता है कि साहब GOF डिफाइन कैसे है। तो देखिए GOF जो होता है वो G ऑफ FX जो होता है, G ऑफ FX होता है G ऑफ FX। पहले कौन काम करता है उस पर? पहले कौन काम करता है? पहले F काम करेगा, और जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या काम करेगा? उस पर काम करेगा सेट
जी। चलिए एक एग्जाम्पल से देख लें, बाकी फिर आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। पहले एक एग्जाम्पल रख देता हूं आपके सामने। देखिए सपोज करिए एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स क्या है, देखना जरा, साइन एक्स है। अब आपसे कोई कहता है कि आप जी ओ एफ बताइए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो बहुत आसान, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहले किसने काम किया भाई, पहले किसने काम किया इस पे, एफ एक्स। एफ एक्स क्या करता है, एक्स का, एफ एक्स एक्स का क्या करता है, मॉडुलस लेता है। चलिए आपने मॉडुलस ले लिया, ये मॉडुलस ले लिया। थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन के लिए अपन ने मॉड ऑफ एक्स को कैसे डिनोट कर दिया, वाई से। मॉड ऑफ एक्स को कैसे डिनोट कर दिया, वाई से। मॉड ऑफ एक्स को लिख दिया वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका, जी ऑफ वाई। अच्छा जी क्या करता है, आपने देखा जी क्या करता है, एक्स का साइन एक्स कर लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स। तो ये हुआ कंपोजिशन जी एंड एफ। जी एंड एफ कंपोजिशन की वैल्यू क्या आई, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। इस तरह से आपने एग्जाम्पल से देखा कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स को। अभी और भी एग्जाम्पल रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं हम आपको। जनरली देखिए, आप देखेंगे इन जनरल जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, मीन्स क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। क्या, कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग्स, कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता। अच्छा एक बात और बताते हैं, टू मैपिंग का टू मैपिंग्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी मैपिंग अगर हुआ तो एफ का इनवर्स जी होगा या फिर जी का इनवर्स एफ होगा। यदि टू मैपिंग्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी मैपिंग है देन दे आर इनवर्स टू ईच अदर। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी मैपिंग का उसी से कंपोजिशन आइडेंटिटी मैपिंग आ गया तो उस मैपिंग का इनवर्स वो मैपिंग इटसेल्फ होगी। और सुन लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ एफ मैप्स ए टू बी एंड जी मैप्स बी टू सी आर 1-1, दोनों मैपिंग 1-1 है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, 1-1। और सुनिए, यदि टू मैपिंग्स एफ मैप्स ए टू बी एंड जी मैप्स बी टू सी आर ऑन टू देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो ऑन टू। अच्छा देखिए, कंपोजिशन इज एसोसिएटेड ऑन द सेट ऑफ मैपिंग्स। जो कंपोजिशन ऑपरेशन है वो मैपिंग पर एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो कंपोजिशन से जुड़ी हुई एक बात और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी हुई है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। आप लास्ट में लिखा हुआ है यहां और देख सकते हैं, जीओएफ का इनवर्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप जीओ एफ का इनवर्स जी इनवर्स एफ इनवर्स करें। ये जितने भी फैक्ट हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। आजकल आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं हर एक एग्जाम में। 12th बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क्स क्वेश्चंस की संख्या बढ़ रही है, तो आप इफेक्ट आवश्यक रूप से इनको ध्यान रखिए। एक बात और, एक एग्जाम्पल्स और आपके सामने रख देते हैं जिससे कंपोजिशंस ऑफ मैपिंग्स और भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखा, सपोज करिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, राइट। देन व्हाट विल बी एफ कंपोजिशन जी, देख लीजिए एफ कंपोजिशन जी इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देन क्या होगा, जी एक्स क्या करता है भाई, एक्स का कॉस बना देता है, कॉस एक्स कर देता है। अब चलिए कॉस एक्स को हमने क्या लिख लिया, कॉस एक्स को लिख लिया वाई, है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा। अब एफ ऑफ वाई क्या होगा, देखिए जरा, एफ ऑफ वाई, एफ क्या करता है, वाई का स्क्वायर कर देता है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। वाई की प्लेस पे वाई की वैल्यू रख दीजिए, वाई की प्लेस पे वाई की वैल्यू क्या है, देखें जरा, वाई की वैल्यू कॉस एक्स है। तो आपने देखा कि क्या आ गया, यहां पर आपका क्या आया था, एफ कंपोजिशन जी क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो निश्चित तौर पर ऐसी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कंपोजिशन ऑफ मैपिंग क्लियर हो गई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल मैथमेटिक्स विद पौराणिक सर को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि ये आपको वीडियो कैसा लगा।